आसना चाहती आपको गोटे कथा कहूँ मैडम शुणु आम कि अपोज करूनु क्या जे धर्म परिवर्तन करूनु आस हरिजन कि आदिवासी लोक आसिकी प्रभु को जान ए विषयटा टोटाली भूल अटे ना मोर मोर ए चलछि बीएड सेकंड ईयर चलछि धर्म परिवर्तन कर लाज नहीं मते मु मरी जेबी किंतु मो प्रभु को पाए केबे भी पैसा मने बिनी मते मोर फ्री रे मते मिलिबो चिंताधारा सीडा जे क्रिश्चियन लोक मान को समस्त क्रिश्चियन हमें बाय बाय क्रिश्चियन केबे आपन को तांको कहला କଥା तांको बापा मां हिंदू से क्रिश्चियन हां तो मु जानिली ना प्रभु को जानिली ना वचन से देखेंगे जगत में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा गुरु रहते हैं कि नहीं। आज के ज़माने में बहुत गुरु हैं, लेकिन हमारे यीशु मसीह जो थे वो सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। जहाँ भी जाते थे उनके पीछे इतने लोग होते थे कि मतलब बैठने का जगह नहीं होता। कहीं देख रहे पहाड़ में उपदेश दे रहा है, तो कहीं नगर में पार होते जा रहा है, वहीं उपदेश देते देते पार होते जा रहा है। अभी जो गुरु है बड़ा बड़ा पंडाल लगाता है प्रवचन बोलने के लिए, माइक लगाते, तब का माइक भी नहीं था जब यीशु मसीह जब था, तो वैसे वैज्ञानिक भी नहीं आया था, शायद पैदा भी नहीं हुआ था वैसे वैज्ञानिक कि माइक का आविष्कार करे बोलकर। ऐसा ऐसा उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया जो आज भी हम जैसे प्रभु का भक्त सब हम लोग इसको व्यवहार करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उनके 5 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 5 अध्याय पद 1 से 12 पद तक। वह इस भेंट को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठक गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें क्या उपदेश देने लगा। हमें वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक 3 से लेकर एक पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 1 और 2 पद में लिखा है कि जब यीशु मसीह उनके पीछे जब जा रहा, इतना भीड़ था, जा रहे थे, जब भीड़ इतना था कि लोग बैठने का जगह नहीं है, उपदेश देने लगा। क्या क्या उपदेश है यहाँ पर? बहुत सारे उपदेश दिया गया है। यही उपदेशों को हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग देखेंगे। 3 पद में लिखा है, धन्य है वे जो मन का दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। मन का दीन, दिन का मतलब पता है? दिन का मतलब दिवस है, यही जानते हैं ना। बांग्ला में क्या बोले? मन का दिन मतलब 2 होता है। दिन 2 प्रकार का होता है। दिन एक है जो दिवस को दिन बोलता है और एक दिन है जो गरीब को बोलता है, गरीब होता है, ठीक है। तो जो दिन है मतलब जो मन से गरीब है। गरीब एक ही चीज़ जानते हैं कि जिसको खाना मिलता नहीं, जो काम नहीं मिलता उसको, खाना उसको मतलब किसी भी तरह लाना पड़ता है, वही हम लोग दिन जानते हैं। लेकिन मन का दिन कैसा है कि नहीं? सोचने वाली बात है। मन का दिन कैसा है? मन का दिन अर्थात परमेश्वर के पास जो ऐसा छोटा बन के जाएंगे, स्वर्ग का राज उसी का है। हालेलुया। हम लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। अरे हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, हम लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है, यही सोचते हैं ना। मन का दिन वो नहीं है जो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, लेकिन डेली एक नया चीज़ सीखेंगे परमेश्वर का वचन से। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा सोचने से परमेश्वर के पास जब भी आते हैं गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, जब भी, तभी क्या है?
यही चीज़ है जो मन का दीन है। परमेश्वर के पास आने के लिए हम लोग गरीब हैं प्रभु, आपके पास हम लोग कुछ नहीं है, बहुत छोटे हैं, धूल का कोना है हम लोग। धूल धूल देखे है ना, क्या बोल देंगे, धूले बोलेंगे ना उसको, क्या बोलेंगे, धूली को क्या बोलेंगे, डस्ट जिसको बोलते हैं, डस्ट बोलेंगे ना, डस्ट से भी छोटा है। परमेश्वर के पास हम लोग वैसे ही है। जब ये सोच हम लोग अंदर में आएगा तभी हम लोग परमेश्वर के पास हम लोग पहुंच पाएंगे। तभी स्वर्ग राज किसका है, जो मन का दिन है उसी का स्वर्ग राज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग राज किसका है, जो मन का दिन है, मतलब जो दिल से गरीब है, परमेश्वर के लिए गरीब है, उसी का स्वर्ग राज है। उसके बाद चौथा पद देखेंगे, धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया, शोक करते हैं प्रभु में। हम लोग बहुत सारे जब हम लोग प्रचार करते थे ना, जब आउटरीच में जाते थे, जब मतलब प्रभु का सुसमाचार ऐसे पत्री जब बांटते थे ना, तो लोगों को क्या बोलना पड़ता है कि परमेश्वर के पास शांति है, परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन में खुद लिखा है कि तुम क्या करो, मेरे ऊपर बोझ दे दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो बहुत जगह में लिखा परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर क्या है कि वे जो लोग शोक करते हैं, मतलब उनके लिए जो दुख करते हैं, जो दुख उठाएंगे, उनको एक दिन शांति मिलेगी। हालेलुया। जब भी हम उनके लिए, जब भी हम लोग सताए जाएंगे, ईश्वर के वचन हम लोग जब भी बोलने जाएंगे, दो लोग हम लोगों के बारे में बोलेंगे, तो अपने आप को धन्य समझना है, अपने आप को धन्य समझना है, क्योंकि हम जो है परमेश्वर का शांति यहाँ हम लोग को नहीं मिलेगा। हालेलुया, यहाँ शांति नहीं मिलेंगे। जब परमेश्वर में हम लोग आए हैं, यीशु मसीह को जब ग्रहण किए हैं, तो सोच लीजिए कि यहाँ हमें शांति नहीं, यहाँ हमें शांति नहीं मिलेगा। हमें शांति कहाँ मिलेंगे, जब हम नए नए प्रभु को ग्रहण किए, जैसे गांव गए, घर गए, 10 लोग कहने लगे, ऐसा कि मेरे घर में भी कहने लगे कि बेटा मेरा पागल हो गया, क्या करने भेजा, क्या करके आ गया। हालेलुया, क्या करने भेजा, मैंने पढ़ाई करने के लिए भेजा, अब बस बाइबल सीख के आ गया, कहाँ से, पागल हो गया मेरा बेटा, बस ऐसे कहने लगा। एक चीज है, हमेशा जब आप अच्छाई करने जाएंगे ना, तो हजारों लोग आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। सच बात है कि नहीं, हजारों लोग आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। जब आप बुराई करेंगे ना, तो आपको साथ देंगे, आपको अच्छा बोलेंगे, आप करो ना, कोई बात नहीं, मैं साथ दूंगा तुमको। मैं आज तक शराब को मैं हाथ नहीं लगाया। अभी तक लोग बोलते हैं अरे चलो ना मेरे खर्चा हमें पिलाऊंगा। मैंने बोला नहीं, अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता, ऐसा बोलता, बियर पीने से कुछ नहीं होता। मैं बोलता भाई आज मैं बियर पीने लगूंगा, कल मैं बेवड़ा बनूंगा, पियक्कड़ बनूंगा कल। इसीलिए हमको ये सब करना ही नहीं है। बुराई में हमेशा लोग आपको साथ देंगे। जब आप सही रास्ता में चलेंगे ना, तो आपको हजारों लोग बोलेंगे कि मत करिए वाला। इसीलिए जो प्रभु में शौक करेंगे, जो प्रभु में दुख उठाएंगे, जो प्रभु के लिए 2 बात सुनेंगे, जो प्रभु के लिए दुख में रहेंगे, उसको एक दिन जरूर शांति मिलेगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग 5। धन्य है वे जो उम्र है, नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
हालेलुया। क्या बोला है कि जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। हालेलुया। आज हमारे पृथ्वी में बहुत सारा लोग हैं जो गुंडा भी है कि नहीं? पर्सनली आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जो जो वचन दिया गया है ना, एक एक वचन आपको कार्यकारी रहेगा, एक एक वचन आपको सिखाएंगे। और हम लोग डायरेक्ट देखते हैं 11-12 पद में। धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें हैं, तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, लास्ट में देखिए वहाँ पर सारे दुख सब लिखे हैं, आगे में क्या क्या करना है, क्या क्या है, उसके बाद क्या है, धन्य है तुम, मतलब डायरेक्टली हमें बता रहा है कि जो धार्मिकता, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए, झूठ बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई बात कहे, तब तुम आनंद होना। ये बड़ी क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल है ये। जब दो आदमी मेरे विरुद्ध में खड़ा होंगे, हमको मारेंगे पीटेंगे, वहाँ पर आप हंस पाइएगा? है नहीं। तो हम लोग भी साथ में जब बुराई करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए हम कर रहे हैं, तो वही अगर सोच लीजिए किसी को मैं मदद कर रहा हूँ, किसी को मदद कर रहा हूँ, अगर वही हमारे बुराई करे तो क्या करना है, साथ छोड़ देते हैं ना। बस प्रभु के लिए जब हम लोग सताए जाएंगे, उस टाइम आप बस प्रार्थना करेंगे, तो वो बोलेंगे उत्तर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उस टाइम तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। हालेलुया। हम लोग क्या चीज है? भविष्यद्वक्ता जो भविष्यवाणी करते थे उनको भी सताया, स्वयं प्रभु को भी जब पृथ्वी में आया उस टाइम को सताया, पोल को सताया, साधु पीतर को भी सताया। यहाँ पर हमारे संत थॉमस जी आए थे ना, उनको भी सताया। यहाँ पर क्या उनको मारे काटे यहाँ पे? हम क्या चीज है? उनको तो जरूर सताएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तब तुम आनंदित और मग्न होना। हालेलुया। तब तुम आनंदित और मग्न होना बहुत क्रिटिकल है। स्टीफन जो जब ना वो प्रभु का वचन जब प्रचार कर रहा था, उसको पत्थर से मार रहा था। पत्थर से मारते मारते क्या हुआ ना, उसको अचानक परमेश्वर का द्वार खोलते हुए देखा, हंसने लगा, मुंह में हंसी आने लगा, पथराव करते करते उसको मार दिया। बाइबल में लिखा है पथराव करते करते मर गया, उसका मुंह में हंसी आने लगा, द्वार खोल गया उसके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते प्रभु में मगन होना। लोग बहुत कुछ कहेंगे, ऐसा कि हमारे कुटुंब, हमारे आत्मीय, हमारे घर का इंसान, मतलब मनुष्य भी सब कोई विरुद्ध हमारे खड़ा हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे वजह से तुम सताए जा रहे हो।
मेरी वजह से तुम दुख उठा रहे हो। एक वचन देखिए, एक वचन दिया, उसके बाद उसका फल भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर फल क्या बोला है? स्वर्ग में बड़ा फल है। फल क्या क्या है? जो मन का दिन है उसका स्वर्ग राज्य है, जो शौक है उसको शांति मिलेंगे, है कि नहीं? यही तो फल है। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं उसे तृप्त किए जाएंगे, बस यही है। तो आज हमें वचन से यही शिक्षा मिला कि जब भी हमें परमेश्वर के लिए हमें जब निंदा और ताड़ना मिले तो हमें अपने आप को धैर्य बनाए रखना है, अपने आप को प्रभु में मगन रहना है, अपने आप को आनंदित रखना है, क्योंकि हमारे लिए क्या है? स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शायद जल्दी है थोड़ा। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन से हमें जो शिक्षा मिला, आप हमें साथ दें। हमें जो भी दुख मिले, हमें जो भी कष्ट मिले, प्रभु जैसे आप में हम लोग बने रहें, प्रभु आप में हम टिके रहें, और आपको हमें प्रभु आपके साथ हम हमेशा रहना चाहते हैं। आप हमारे दिल में रहें, आपका आशीष हाथ हमारे सिर पे रखे, ताकि हम जगत में चल पाए, आपके राज्य के आगे हम लोग बढ़ सकें, आपके वचन के अनुसार हम लोग चल सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे वचन के द्वारा हमें शिक्षा दी। धन्यवाद प्रभु, आप हमें वचन के द्वारा बात किए। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।